रहीम, वेलकम टू माय मैथ चैनल। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे पहले जो हमने किया था वो फंक्शन की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने उसकी थोड़ी सी रेंज और डोमेन के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऑन टू फंक्शन। एक बात जो यहाँ पे बताना ज़रूरी है, जो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, उसमें डोमेन होता है। यानी कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें आती है डोमेन का कंसेप्ट। डोमेन आपको बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब जो फंक्शन की टाइप्स हैं वो रेंज पर डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, रेंज पे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से भी देखेंगे और हर चीज़ से देखेंगे कैसे इसके टाइप्स हैं वो रेंज पे डिपेंड करती हैं। तो ऑन टू फंक्शन है, अगर आप ए क्रॉस बी लेते हो, सेट ए क्रॉस बी, ठीक है जी। इसमें जो बी के एलिमेंट हैं वो रेंज है। आप जो मर्जी ले लें बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट क्या होंगे, रेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए क्रॉस बी के एलिमेंट में लिख लेता हूँ जी 1 2 और 3, ठीक है जी। समझ आ गई इस बात की। मैंने वैसे लिख रहा है, ए के एलिमेंट आप लिख लें ए बी और सी, ठीक है। हम इन तीनों में से यानी कि बी का एलिमेंट 1 2 3 है, ए का एलिमेंट ए बी सी है, इन तीनों का जो कम्बिनेशन है तीन एलिमेंट्स का, उससे हम ऑन टू को समझेंगे, एन टू को समझेंगे। उसके बाद 1 1 फंक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद ऑन टू 1 1 और बाइजेक्टिव या सब्जेक्टिव, ये 3 4 नाम है इसके, इसको समझेंगे। उसके बाद इनटू 1 1 और इंजेक्टिव, ये भी 2 नाम हैं इसके, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन टू। जो रेंज एफ है, जिनके जो फंक्शन की रेंज की बात होगी, अब देखते जाएं, अब रेंज ही चलेगी। पहले डेफिनेशन में डोमेन चली थी, अब रेंज चलेगी। रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी, यानी में जो रेंज के एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, बी के एलिमेंट होते हैं। इसके एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेन कैसे करें, एक्सप्लेन करते हैं इसको जी। अगर आप ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हो, एफ, इन दोनों के एलिमेंट एफ ऐसे निकालते हो, एफ आपके पास आता है जी, ऑर्डर पे लेते हैं ए क्रॉस बी का, A1 B2 और C3, ठीक है। चलो मैं बी का एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करना है। ये मैंने ले लिया। एफ आपका आया है, एफ क्या आया है जी, एफ आया है A1 B2 C3, ठीक है, ये एफ आया है आपका। अब इसके ऊपर अगर हम रेंज निकालें, रेंज क्या है इसकी 1 2 और 3, ये क्या ये बी के इक्वल है, नहीं बी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर हम ऐसे कर दें इसको A1 B2 C3 और यहाँ पे मैं इसका भी एक जगह कर लेते हैं D4 कर दें, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर्स कर लें ऐसे। समझ में आई बात। अगर हम इसको ऐसे कर लें तो इसका ये मतलब है 1 2 3 और 4, ये रेंज किसके इक्वल, अगर हम रेंज एफ निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाती है, बी के। तो इसका ये मतलब होगा ये क्या है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसकी वो डायग्राम बनाते हैं, यानी कि इमेज वाली। एक आपके पास ये था, एक आपके पास ये था, ए बी सी और डी, ठीक है। याद रहा जाता है 1 2 3 और 4, ए की 1 के साथ B2 C3 D4। ये देख लें, ये आपका जो फंक्शन है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ गई बात। इसमें रेंज किसके इक्वल आ रही है, वो बी के इक्वल आ रही है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी हो वो क्या होगा, ऑन टू होगा। इसमें
इसका जो कंसेप्ट है उसमें लिखा है कि रेंज जो है वो सबसेट हो बी की, यानी कि बी के इक्वल ना आए, नॉट इक्वल टू बी। इसका आप कह सकते हो जो रेंज है वो बी के इक्वल ना आए। इसके आप एग्जांपल जो पहले दी थी, एफ आप निकालते हो जी, A1 B2 C2 D ABCD और D आप 3 निकालें। ठीक है, अब देखिए इसमें जब आप इसकी रेंज निकालते हो तो 1 2 2 3, यानी कि इसकी जब आप रेंज निकालेंगे, रेंज आप सेकंड एलिमेंट 1 2 2 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखेंगे सेट में 2 और 3। तो देखिए जी बी का सबसेट है, बी के इक्वल नहीं है, हम कहेंगे ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। अब इसकी वो डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देखते हैं। ए बी सी और डी कहता है 1 2 3 4, A1 के साथ, B2 के साथ, C2 के साथ, D3 के साथ। अब देख लें इसमें एक एलिमेंट कम से कम बचना चाहिए, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू हो गया। ऑनटू में क्या था, रेंज इक्वल होनी चाहिए, इनटू में क्या होना चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, बी की क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। अब हम 1 1 फंक्शन क्या आते हैं, नो रेपिटेशन इन रेंज, इसका है नो रेपिटेशन इन रेंज। जब आप रेंज के एलिमेंट निकालते हो तो उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक मिसाल ले लेता हूँ यहाँ से, ये है एक फंक्शन ए बी सी डी, 2 एग्जांपल देंगे, ठीक है। वैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आपको समझा जाएगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है जी। अब देखते हैं, अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, चले वो उसमें समझा देंगे। A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, D4 के साथ, ये ऑनटू भी बन जाता है और 1 1 भी बन जाता है, ठीक है। इधर मैं अगर इधर आप एक सेट आप ज़्यादा कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कर लें, यहाँ पे 5 रख लें, ठीक होगा। इसके एग्जांपल आप ऐसे समझा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 5 कर लेते हैं, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, D4 के साथ, ये क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि रेंज में रेपिटेशन नहीं है, मैंने एक इंक्रीमेंट किया 5 में। अगर ऐसे है तो ये तब भी क्या है, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि रेंज में रेपिटेशन नहीं है। इक्वल हो या ना हो, मसलन यहाँ पे था रेंज एफ इक्वल टू बी, रेंज एफ जो है वो सबसेट है बी का। 1 1 फंक्शन में एक आपने याद रखना है बात, एक बार याद रखनी है, उसमें रेंज में रेपिटेशन ना हो। 3 टाइप्स हैं, और फिर मिक्स होकर 2 टाइप्स बनते हैं, ये वाली और ये वाली। टोटल 5 है, 1 2 3 4 और 5। पहले 3 के अलग अलग डेफिनेशन हैं, इसका अलग है कि रेंज, इसमें रेपिटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसमें रेपिटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसमें रेपिटेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक और एलिमेंट कर लिख लेते हो, ई लिख लेते हो, ऊपर लिख लेते हो, ठीक है। जब आप ई लिखते हो तो ई की अगर आप 1 के साथ इमेज लिख लें, क्या बन जाएगा, 1 1 2 दफ़ा आ जाएगा, E1 फिर A1, तो रेंज में रेपिटेशन होगी। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है जी। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में सब इक्वल होनी चाहिए बी के, रेपिटेशन सिर्फ 1 1 फंक्शन में देख लें, तो ये भी ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, अगर हम इस तरह से देख लें, इसमें देखें ये रेंज में रेपिटेशन नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शन है, 1 1, तो नो रेपिटेशन इन रेंज। आगे है ऑन टू 1 1 बाइजेक्टिव सुरजेक्टिव, इसके बाइजेक्टिव सुरजेक्टिव, इसको 1 2 1 फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। इसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली ऑन टू वाली, यानी कि रेंज जो है, रेंज एफ एफ किसके इक्वल होनी चाहिए, बी के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं जी, कोई ले ले एलिमेंट्स ए बी सी और डी, ठीक है जी। और यहाँ पे लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है जी। रेंज एफ किसके, पहले रेंज वाला देखें, A1 के साथ बन गया पेयर्स, B2 के साथ बन गया, इसकी इमेज इधर C3 की इमेज बन गई, D किसके साथ बन गई, 4 की बन गई, ठीक है। D की इमेज 4, इस तरह से आप करते हैं, पेयर्स की शक्ल में लिख लें। अब देखें
रेंज ऑफ बी के इक्वल आ गई 1 2 3 4, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, ये पूरे का पूरा बी मैंने लिख लिया। अब देखें पहली कंडीशन होगी 1 2 की होगी, अगर 1 1 है, हाँ है, कोई रेपिटेशन नहीं हो रही। अगर यहाँ पे आप ऐसे लिख देते हो, एक एलिमेंट इसका ज़्यादा हो जाता है 5, क्या इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं, ये ऑन टू नहीं है, तो ये फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा। या आप ऐसे कर देते हो, यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा करके हो जाता है, ई आ जाता है, और ई क्या 4 के साथ बना देते हो, ये ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। यानी कि दोनों की आपने डेफिनेशन देखनी है कि एक ऑन टू भी हो और 1 1 भी। अच्छा जी, ये ऑन टू और 1 1 होगा। अब इनटू फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन में आपको पता है कि जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए बी के, यानी कि बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। और दूसरा है रेंज ऑफ इक्वल टू बी, इसकी पहली कंडीशन, इसकी नो रेपिटेशन लिख लें, रेपिटेशंस। ये किसकी है? ये 1 1 की है, तो इसकी भी आप रेंज ऑफ इक्वल सबसेट ऑफ बी। दूसरी क्या है? नो रेपिटेशंस। अगर आपके पास ऐसे एलिमेंट आ जाएं, फॉर एग्जांपल ये आ जाते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इधर बन जाता है 1 2 3 4 5, इसके ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, इसके कम है, ए की 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, डी के साथ 4 के। अब देखिए रेंज 5 पूरी कंप्लीट नहीं आई ना, इसका मतलब है रेंज जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया, बस ए का 1 के साथ पेयर बनेगा, बी का 2 के साथ बनेगा, सी का 3 के साथ बनेगा, डी के किसके बनेगा? 4 के साथ। तो इसके अब रेंज निकालें 1 2 3 4 आती है, 5 आ जाता है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये कौन सा बना? इनटू बना। अब क्या देखते हैं, ये 1 1 है, 1 1 है, 1 1 में क्या होता है? 1 1 में ये होता है कि नो रेपिटेशन इन रेंज। देख लें सिंगल सिंगल आ रही है 1 2 3 4, तो रेंज में कोई रेपिटेशन नहीं है। अगर ऐसे हो जाता, ये क्या बन जाना था? ये पहले आपने देखना क्या 1 1 है, सॉरी इनटू है, नहीं इनटू नहीं है क्योंकि रेंज बराबर है, ये बन जाए। इस तरह से आप इन टाइप्स की क्या कर सकते हो, डिफरेंट आप बता सकते हो। तो ये बड़े अहम थे जी, इसलिए मैंने इसको समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं हम। अभी बात करते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। कैसे पता चलता है? एक लाइन ड्रा करें, ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें, वाई एक्सिस से वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन ड्रा करें, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन ड्रा करें, वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन ड्रा करें, वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन ड्रा करें। अगर आप उसके में सेंटर में से पास कर कहीं से भी ड्रा कर लें, अगर तो आपकी स्ट्रेट लाइन कहीं से भी इधर से ड्रा कर लें, इधर से ड्रा कर लें, या जिधर से मर्जी ड्रा कर लें, 2 पॉइंट को कट करके गुजरे तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ अभी। ये 2 पॉइंट से कट करके गुजरी है, ये फंक्शन नहीं है। ये 2 पॉइंट कट करके गुजरी है, ये नहीं है। ये 2 पॉइंट कट करके गुजरी है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन की ये डेफिनेशन है, अगर लाइन 2 पॉइंट में से, ये 3 पॉइंट में से कट करके गुजरे तो है ही नहीं है ना, 2 पॉइंट में से पास करके गुजरे तो वो फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें रेपिटेशन आ जाती है, ये एक्स की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे अगर आपका एक्स इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 3 है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर भी 3 है वैल्यू। जब आप पेयर्स बनाते हो तो ऐसे बनाते हो एक्स और वाई। आपके पास अगर 5 पेयर्स हैं, आपके पास लिखते हो 2 और 1, फॉर एग्जांपल 2 और 3, 4 और 3, 5 और 7, ऐसे पेयर्स हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके होते हैं? डोमेन के इक्वल होते हैं, 2 4 और 5। जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन के इक्वल होते हैं। आपने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि नो रेपिटेशन इन डोमेन। तो अगर तो ऐसे कर्व बने तो फिर रेपिटेशन आ जाती है। कैसे रेपिटेशन आती है ये देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है, आप एक ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ रेपिटेशन कैसे आती है। ये 3 2 और मैं 3 5 और 3 7 को ड्रा करता हूँ। ये एक्स का 3 है, ठीक है, मेरा ये 2 पॉइंट है, ये 5 है और ये 7 है। ये एक्स का 3 2 इधर आता है,
ठीक है जी। मैं यहाँ पे ए को ले लेता हूँ जी 1 4, एक ये ले लेते हैं 1 4, एक ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा 5 4 5 7 ले लेते हैं जी। ये पहले एक्ट के 1 1 का 2 है, 1 का 4 है, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। ये 1 का ये आएगा 1 4, ये पॉइंट ये आ गया। उसके बाद आपका क्या आ गया 3 5, और ये आ गया, अगर यहाँ पे आपका 5 है, ये आ गया 3 5 आ गया। तो उसके बाद आ जाता है ये 5 7, या अगर आपका 5 है तो आपका यहाँ पे 5 और 7। इसको ड्रा करें ज़रा, ये मैं ड्रा करने लगा हूँ, ठीक है। ये कर्व बनी आप। तो अब देखें 3 3 पर दोनों पॉइंट आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो ये रेपिटेशन आ गया डोमेन में। तो जब डोमेन में रेपिटेशन होती है तो ये फंक्शन नहीं होता, इसलिए ये फंक्शन नहीं बन। तो आपने जब भी फंक्शन, अगर आपके पास कोई कर्व ऐसे आ जाती है तो आप वो कहता है कि इसको ये फंक्शन है कि नहीं, आपने कहना है लाइन 2 पॉइंट में पास करके फंक्शन। अगर आप कहता है कि ये फंक्शन है, आप करते जाएं, देख लें कहीं भी 2 पॉइंट पे पास नहीं करेगी, ये क्या है फंक्शन। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डोमेन क्या हो जाती है, रेपिटेशन। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस मिलती रहें।